नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम संकल्प विकसित भारत का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया। सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में नागरिकों को सूचित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई इस यात्रा का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के मैदानी, पहाड़ी, दूरदराज और दुर्गम इलाकों में भी अनवरत जारी है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थी अपने अनुभव साझा कर ही रहे हैं, साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा दिन प्रतिदिन अपनी सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद और अंबेडकर नगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्र सरकार का योजनाओं के बारे में लोगों की जानकारी दी गई, तो वहीं लाभार्थियों ने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जनपद फर्रुखाबाद के दूर दराज ग्राम गुतासी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक सदर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी मुख्य अतिथि और जिला भाजपा अध्यक्ष रुपेश गुप्ता विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके साथ ही अन्य पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस अवसर पर अन्य के अतिरिक्त जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता तथा मुख्य अतिथि विधायक सुनील दत्त द्विवेदी ने भारत सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीण जनों का आह्वान किया कि वे इन जनहितकारी योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं। मोदी सरकार की योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूकता के लिए। दूसरा, उस गांव को पूर्ण तरीके से उन योजनाओं से आच्छादित करने के लिए, जो लोग इन योजनाओं का विभिन्न विभागों के लाभ प्राप्त कर सकें, जो लाभार्थी हैं उनसे संपर्क, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। दूसरा, जो नहीं कर पाए हैं तो उस विभाग के सारे प्रतिनिधि यहाँ आए, 12 विभाग के, उनका पंजीकरण हुआ है और उनकी आगे की कैसे मदद वो देखी जा रही है। भारत सरकार की जो भी स्कीमें चल रही हैं उनको हमने अपने गांव में धरातल पे उतारा है और उससे गांव के लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले हमने देखा था कि हमारे गांव में कच्चे मकान थे, प्रधानमंत्री आवास उनको मिले तो उनको बड़ी ही खुशी मिली। उनके जो बरसात में घर गिरने का डर था वो भी उनका दूर हुआ। कार्यक्रम में प्रगतिशील किसानों और पात्रों को प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृत पत्र बांटे गए। इतना ही नहीं, नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन करवाया गया और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। इस मौके पर लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा किए। काफ़ी बदलाव आए, जैसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई है, काफ़ी किताबें हैं, जैसे अपने और काम में बिल है, जैसे किसी प्रकार से सम्मान से लाभ मिल रहे हैं। सरकार की किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और शौचालय जो शौचालय का है उसका लाभ मिल रहा है। तो किसान सम्मान निधि मिल रही है, की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है। अंबेडकर नगर जिले के टांडा विकासखंड क्षेत्र में त्रिलोकपुर ग्राम पंचायत में पहुंची यात्रा ग्रामीणों के बीच में काफी लोकप्रिय हो रही है। हजारों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने संकल्प यात्रा के साथ चल रहे प्रचार वाहन के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त की। स्टॉल के माध्यम से भी विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों से ग्रामीणों ने योजनाओं संबंधी लाभ प्राप्त करने की जानकारी ली। हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारी माताएं बहनें जो कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि उनका पक्के छत का मकान होगा, आज प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस जो मिल रहा है, आज कभी वो 6,000-8,000 रुपये उनके पास होता ही नहीं था। ऐसे जगपुर में रहने वाले व्यक्ति कहाँ कनेक्शन ले पाता था। फ्री कर दिया, आज घर घर में गैस बट गया, आज राशन 5 साल और बढ़ा दिया गया, लगातार गरीबों को राशन दिया जा रहा है। आज पेंशन किसी के लिए ये नहीं है कि उनको मिलेगा और उनको नहीं मिलेगा, हर विधवा, हर वृद्धा, हर दिव्यांग व्यक्ति के पास पेंशन पहुँचाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड और किसान सम्मान निधि का प्रमाण पत्र सहित कई अन्य योजनाओं का लाभ दिया गया। साथ ही 49 स्वयं सहायता समूह को एक साथ 2 करोड़ 94 लाख रुपए धनराशि का चेक प्रदान किया गया।
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ करते हुए बताया कि जहां पहले अभाव की जिंदगी जी रहे थे, आज बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। हम लोग जो समूह में जुड़े हैं, जब से समूह में जुड़कर हम लोग को बहुत लाभ मिला। पहले हमारी स्थिति जो थी वो बहुत दयनीय था। हम लोग को खाने पीने, रहने, उठने बैठने का समस्या थी। हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। समूह में जुड़े, समूह से पैसा लेकर हमने अपना रोजगार किया, सब्जी मतलब धंधा किया। उससे हम लोग का इनकम 10 से 15 हजार आने लगा। जब से 10 से 15 हजार रुपया मिलने लगा, तब से हम लोग की स्थिति जो है काफी अच्छा है, मतलब सुधार आ गया है। जैसे समूह में हम जुड़े जब से, तब से हमें लोगों से पहचान हुआ, लोगों से सहायता मिलना चालू हो गया। हमें कोई जानता नहीं था। जब से समूह में आए तब से हमें एक दूसरे से सहायता मिलने लगी, दूसरे लोग हमें जानने पहचानने लगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जो भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से वंचित है, उसे भी जागरूक किया जाए ताकि वह योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। सरकार की तमाम योजनाएं गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चल रही है और आज देश की राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में भी पहुंची। इसी के तहत चिल्ला गांव में भी मोदी की गारंटी वाले वाहन को देखकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। दिल्ली में इस यात्रा का जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को सभी तक पहुंचाने के लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। इसी के तहत विकसित भारत संकल्प यात्रा पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में भी पहुंची। यहां भी यात्रा के साथ ही एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र की तमाम योजनाओं की जानकारी के साथ लाभार्थियों तक योजना का फायदा पहुँचाया गया। मोदी की गारंटी वाहन को लेकर के लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। दिल्ली में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है चिल्ला गांव। यहां पर कुछ लाभार्थी हैं, बात करते हैं उनको कितना फायदा मिला है। सर, कितना फायदा मिला आपको? बहुत फायदा मिला, हमें बड़ी खुशी है। हमारे गांव में ये कैंप लगा है और जो लोगों की दिक्कत है वो दूर हो रही है। बहुत अच्छा है। गैस सिलेंडर के लिए आए हैं, फॉर्म भरा है, अच्छा लगा। ठीक है भैया, बढ़िया लग रहा है, काम के लिए है, काम होना चाहिए। और क्या क्या आपको योजना यहाँ दिखाई दे रही है? अभी तो मुझे सारे मेडिकल का भी दिख रहा है, गैस का भी दिख रहा है, डाकखाना सुकन्या का भी है, योजना तो सारी है। मैं रेडी बैटरी का अपना काम करती हूँ, यहाँ जानकारी अच्छी मिली है हमें, तो मैं इसलिए आई हूँ। यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरा रही हूँ, मुझे अपना काम करती हूँ खाने का। तो यहाँ पे जो भी कैंप लगा है, सभी जो भी यहाँ पे योजनाएं मिल रही हैं सभी को मुफ्त में मिल रही हैं और काम भी अच्छे से हो रहा है। सारी जो भी यहाँ जैसे आधार कार्ड बनना है और आयुष्मान कार्ड है, सभी को सेवा उपलब्ध मिल रही है। पक्का मकान, नल से जल कनेक्शन, शौचालय, निःशुल्क इलाज, निःशुल्क राशन, बिजली कनेक्शन, बैंक खाता खुलवाने, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री स्वामित्व संपत्ति कार्ड के तहत मिलने वाले लाभ और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मिलने वाले गैस कनेक्शन समेत विभिन्न योजनाओं के प्रति भी लोगों ने तमाम जानकारियां प्राप्त की और इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले लोगों ने इसका फायदा भी उठाया। विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक अच्छा जरिया बन चुकी है जो लोग अभी तक केंद्र सरकार की योजनाओं से नहीं जुड़ पाए थे। कैमरामैन अश्वनी कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। गिरीश की रिपोर्ट आपने देखी। हम आगे चलकर गिरीश से जुड़ेंगे भी, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दिखाएंगे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता।
हमारा संकल्प विकसित भारत। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर देख रहे हैं आप खास प्रोग्राम विकसित भारत। जुड़े हुए संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश की महिलाओं का जीवन बदल कर रख दिया है। आज गांव की महिलाओं को धुएं से छुटकारा मिला है, जिससे वो अब बीमार नहीं पड़ती हैं। और जब खाना बनाना आसान हुआ तो परिवार भी खुशहाल है। सरकार द्वारा मिला है इंदिरा आवास, कुल मिला के अपना घर बनाए, बाल बच्चा गुजारा करते थे, धुआं धुक्कोड़ से खाना बनाते थे। सरकार द्वारा हमको गैस मिला, उसी से खाना बनाते थे। अथी शौचालय का बहुत दिक्कत था, बाहर भी अक्सर जाते थे, बहुत दिक्कत था। तो हमको सरकार द्वारा हमको सब चीज़ मिला। हमको पहले लकड़ी पर खाना बनाते थे तो बहुत परेशानी होता था। आँख में दर्द, माथा में दर्द, खांसी, दम फुल्ली सब होता था। लेकिन अभी गैस पर खाना बना रहे हैं, अभी सही है। घरेलू गैस कनेक्शन योजना है, इससे लाभ काफ़ी मिल रहा है। चूल्हे पर जैसे धुआं है, धुआं मुक्त हुए, चूल्हे समस्या धुआं नहीं है। मकान पे बदलाव, काफ़ी बदलाव है घरेलू गैस से। ये है जब चाहो तब अपना खाना बनाओ, जब चाहो तो अपना मकान सुरक्षित है। सब सुरक्षित, बड़े बूढ़े हैं, जैसे माँ है, वे भी सुरक्षित है। धुआं नहीं होगा। आँखों में धुआं लगता है, आँखों में कमजोरी आती है। अब मोदी जी ने गैस दी, अब तो उसी से करते हैं। फायदा बहुत है, इससे तुरंत बन जाता है खाना पीना हर चीज। चूल्हे पे बनता था, पानी आनी आ जाता था तो रोटी को बैठ जाते थे। अब गैस मिल गई है तो सुविधा हो गई। तो जिस योजना से जिंदगी बदली है, आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, जिसकी वजह से देश भर की तमाम महिलाओं को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 2016 को की गई थी। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त रसोई गैस उपलब्ध कराई जाती है, ताकि बीपीएल परिवार को इसका फायदा मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में की थी। देश भर के कई गरीब परिवार जो कि ईंधन के रूप में जलावन, लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि जैसे पारंपरिक खाना पकाने के ईंधन का उपयोग कर रहे थे, उन्हें एलपीजी जैसे स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्रमुख योजना के रूप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत मार्च 2020 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 7 सितंबर 2019 को ही 8 करोड़वें एलपीजी कनेक्शन को सुपुर्द किया, यानी योजना के लक्ष्य को समय से पहले ही हासिल कर लिया गया। प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ पीएमयूवाई योजना के तहत 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन का अतिरिक्त आवंटन किया गया, जिसे दिसंबर 2022 तक हासिल कर लिया गया।
केंद्र सरकार ने PMUY योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख कनेक्शन जारी करने को मंजूरी दी है, जिससे योजना के तहत कुल लक्ष्य 10.35 करोड़ हो गया है। आवेदक की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, केवल महिला। एक ही घर में किसी भी OMC से कोई अन्य LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबंधित वयस्क महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अति पिछड़ा वर्ग MBC, अंत्योदय अन्न योजना AY, चाय और पूर्व चाय बागान जनजातियां, वनवासी, द्वीप और नदी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, SEC परिवारों, AHL 3 यानी 14 सूत्रीय घोषणा के अनुसार किसी भी गरीब परिवार के तहत सूचीबद्ध है। उज्ज्वला कनेक्शन के लिए eKYC अनिवार्य है। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। आवेदक पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आवेदक का आधार कार्ड और पते का प्रमाण पत्र, यदि आवेदक उसी पते पर निवास कर रहा है जैसा कि आधार में उल्लेख किया गया है। असम और मेघालय के लिए अनिवार्य नहीं है। जिस राज्य से आवेदन किया जा रहा है उस राज्य द्वारा जारी राशन कार्ड परिवार की संरचना को प्रमाणित करने वाला अन्य राज्य सरकार के दस्तावेज, अनुबंध के अनुसार स्वयं घोषणा प्रवासी आवेदकों के लिए, दस्तावेज में दिखाई देने वाले लाभार्थी और परिवार के वयस्क सदस्यों का आधार, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड, परिवार की स्थिति के समर्थन में अनुपूरक KYC। आवेदक अपनी पसंद के किसी भी वितरक को या वितरक के पास आवेदन जमा करके या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं। तो ये योजनाएं किस तरह से परिवर्तन ला रही हैं और किस तरह से लोग अपनी कहानी को अपनी जुबानी सुना रहे हैं, हमारे संवाददाता गिरीश निशाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा चर्चा के लिए, क्योंकि गिरीश ने इस योजना की जो गाड़ी, जिसे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहते हैं, उस पर गिरीश गए भी थे। गिरीश, जब इस मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को लोग अपने इलाकों में पाते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है? पहली प्रतिक्रिया, आपने बहुत सारे लोगों से बात की थी, क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी इस गाड़ी को देख करके? देखिए लालचंद, जिस तरह से मैं आज पूर्वी दिल्ली में एक क्षेत्र में गया, जब वहां पर मोदी की गारंटी गाड़ी पहुंचती है, एक बड़ी गाड़ी जब उनके क्षेत्र में पहुंचती है तो वो काफी उत्साहित नजर आए। उत्साहित इसलिए नजर आए क्योंकि जब उस गाड़ी के ऊपर उनकी नजर जाती है तो लोग देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो लोगों को फायदा पहुंचा सकती है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों को फायदा पहुंचा सकती है। तो उसको देखकर वो लोग काफी उत्साहित नजर आए, क्योंकि आज जिस तरह से मैंने देखा ये विकसित भारत संकल्प यात्रा पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में पहुंची। वहां जब पहुंची तो वहां पर इस यात्रा ने कैंप का रूप भी ले लिया और कैंप के अंदर तमाम जो सुविधाएं देने वाली जो चीजें हैं वो वहां पर मुहैया कराई गई थी। चाहे वो बैंक खाता खोलने की बात की जाए, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का कनेक्शन देने की बात की जाए, चाहे वो आयुष्मान भव की बात की जाए, तमाम जो अलग अलग योजनाएं हैं केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं, तमाम योजनाएं तो हैं, लेकिन खास तौर पर गिरीश काफी उत्साहित थे उन योजनाओं को देखकर। गिरीश, खास तौर पर जो महिलाएं हैं उनमें खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसका बड़ा क्रेज है, इसको लेकर के बड़ा उत्साह है और वो मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपनी इस चीज को बड़ा बयां कर रही है पूरे देश में। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री कहां तक की सोचते हैं ये अपने में बड़ी बात है। वो माताओं के बारे में, बहनों के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको उस चीज का एहसास है कि जो गांवों में रह रहे हैं या जो लोग लकड़ी पर खाना बना रहे हैं या गोबर के चूल्हे जलाकर जो खाना बना रहे हैं, उन लोगों के सामने किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, उनके बारे में प्रधानमंत्री सोचते हैं। यानी कि जो धुआं बहनों और माताओं की आंखों में लगता है उसका एहसास कहीं ना प्रधानमंत्री ने खुद किया और उनके लिए सोचा कि उनको प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दिया जाए। तो घर घर तक इस तरह से करीब 8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन 2019 तक पहुंच गए थे। ये बड़ी बात है लालचंद्र, क्योंकि 2016 में इस योजना की शुरुआत होती है, मई के अंदर 2016 में। हालांकि जो लक्ष्य है वो 2020 रखा जाता है मार्च के अंदर, लेकिन सितंबर 2019 में ही 8 करोड़ कनेक्शन
पहुंचाने का लक्ष्य पहले गिरीश, पूरा कर लिया जाता है। करीब 3 साल के भीतर ही 8 करोड़ कनेक्शन पहुंच गए और इसी तरह से और उसके बाद उसको विस्तार भी दिया गया है कैबिनेट के द्वारा। 2018-19 की अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं लौटता हूं, मैं आपके पास लौटूंगा। और उड़ीसा के काफी क्षेत्रों में गया था जो ग्रामीण क्षेत्र थे जहां पर लोगों को वाकई में बहुत जरूरत थी। गिरीश, मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास मैं लौटूंगा बाकी चीजों पर भी बात करने के लिए। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद फिर हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के लाभार्थियों की कहानी सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से पूरे देश की महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। तो मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लाभार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वजह से उनकी जिंदगी में किस तरह का उजियारा आया है। हम पहले अपने किचन पे लकड़ियों से खाना बना लेते हैं, पर उसी स्कीम उज्ज्वला स्कीम के कारण हम गैस से खाना बना सकते हैं और बन गया है। इसलिए हम पीएम मोदी जी को हम थैंक यू या धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि ये उज्ज्वला स्कीम के कारण हम सब घर पे गैस में खाना बनाना सकती हूँ। पहले खाना पकाने में काफी समस्या होती थी। बरसात के दिनों में सूखी लकड़ियों की कमी होने के कारण हमें खाना पकाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हमें अपने बच्चों के लिए भी खाना तैयार करने में मुश्किलें आती थी, जो सुबह स्कूल जाते हैं। अब समय बदल गया है, हम गैस से खाना पकाते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। नए गैस कनेक्शन के साथ मैं अपने जीवन में भारी बदलाव महसूस कर रही हूँ। पहले रसोई घर में प्रवेश करना आग के घर में प्रवेश करने जैसा था। हम गृहिणियों को अधिकतम घंटे धुएं से भरी रसोई में गुजारने पड़ते थे, लेकिन अब हमें गैस कनेक्शन मिल गया है। मैं एलपीजी गैस से खाना पकाकर बहुत खुश हूँ। पहले हम आसपास के जंगलों से लकड़ियाँ काट कर लाते थे और उनको जलाकर भोजन बनाते थे। हमें लकड़ी इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हमें गैस कनेक्शन मिल गया है। इसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभारी हैं। और अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट। जनपद बलरामपुर के ग्रामीण इलाकों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वारा लोगों में जागरूकता लाने का कार्य किया जा रहा है। सदर विकास खंड के महाराजगंज जंगल गांव में आईईसी वैन पहुंची और लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सुनाया गया। मुझे प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना प्राप्त हुआ। पहले हम लोग लकड़ी से खाना बनाते थे, चूल्हे पे दिक्कत थी, धुएं की लकड़ी की भी प्रॉब्लम थी, जल्दी मिल नहीं पाता था, खाना बनाने में समय लगता था। और अब हम जल्दी से खाना भी बना लेते हैं, अपना समय भी बचा लेते हैं, उसके बाद में और कोई काम कर लेते हैं। मोदी जी का हमें गैस सिलेंडर मिला है, बहुत आराम है। खाना बनाई था, समय से पढ़े जाते हैं, घर का काम निपटाए दी था, खाना बना के दे दी था, समय से लड़के चला जाते हैं, निपटाई दी था खेती बाड़ी काम। हम लकड़ी कंडा मिले में तकलीफ होत रहा, हमारे लड़के बच्चे स्कूल नहीं जा पावत रहे,
प्रधानमंत्री से गैस मिला, वही से खाना बनाए थे और टाइम टाइम से लड़कन का स्कूल भेजी थे। जब से गैस सिलेंडर मिला है हम सबको खूब आराम है। पहले लकड़ी से खाना बनाते थे, आँख में धुआं लगता था, बच्चे समय से पढ़े नहीं जाते थे। अब हमको आराम हो गया है, गैस मिल गया है जब से। आज के अंक में इतना ही, लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा जारी है तो ये कार्यक्रम भी आगे जारी रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। दुनिया की विशाल